वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम काउंट ए का फंक्शन सीखेंगे। एक्सेल में काउंट ए किस तरह से परफॉर्म करता है। इससे पहले हमने काउंट का फंक्शन सीखा था। काउंट के फंक्शन में हमने देखा था कि एक्सेल का ये फंक्शन स्पेस को नहीं कैलकुलेट कर पा रहा था। कोई फार्मूला एरर हो वो काउंट नहीं कर पा रहा था। कोई टैक्स हो वो फार्मूला वो टैक्स काउंट नहीं कर पा रहा था। अ, तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिसको एक्सेल का ये फंक्शन काउंट नहीं कर पा रहा। काउंट ए काउंट से ज़्यादा बेहतर है। अ, हम अब देखेंगे कि अब काउंट से क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो काउंट कर पा रहा है, जो काउंट काउंट ए कर पा रहा है और जो काउंट नहीं कर सकता था काउंट का फंक्शन। लेट्स स्टार्ट होते हैं काउंट ए। इसको रेंज को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसने तीनों वैल्यूज वो कर दी, काउंट कर दी। हम ज़रा ड्रैग करके देखेंगे। ये भी अच्छा, ये देखें इस खाली स्पेस को काउंट नहीं कर पा रहा। काउंट ए भी जो काउंट वाला फार्मूला भी नहीं कर सकता था, काउंट ए भी ये नहीं कर पा रहा। ये है जहाँ पे काउंट का फार्मूला काउंट ए कर पा रहा है। हम यहाँ काउंट वाला भी देख लेते हैं। काउंट इक्वल काउंट भी चेक कर लेते हैं कि काउंट और काउंट में क्या फ़र्क है। इक्वल टू काउंट, ओके, ये देखें क्या डिफरेंस है। काउंट दोनों ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, दोनों कर पा रहे हैं ये काम। दोनों फार्मूले ये भी कर पा रहे हैं, वैल्यूज़ हैं। दोनों फार्मूलों में सेम ये है कि वो स्पेस को काउंट नहीं कर पा रहे। यहाँ देखें काउंट ए फार्मूला एरर को काउंट कर सकता है, काउंट नहीं कर सकता। ये जो काउंट का फंक्शन है, वो ये काम नहीं कर सकता, जो काउंट ए कर सकता है। मीन्स फार्मूला एरर को काउंट ए कैलकुलेट कर लेता है, वैल्यू बता देता है कि यहाँ कुछ टाइप हुआ हुआ है। ओके, ये दोनों माइनस फिगर्स हों तो काउंट ए भी वैल्यू को काउंट करता है और काउंट भी करता है। यहाँ पे आके टैक्स को काउंट वाला फार्मूला नहीं कर सकता, काउंट ए कर सकता है। दोनों स्पेसेस को दोनों नहीं कर सकते। ये दोनों ठीक हैं, स्पेसेस को खाली जगह दोनों काउंट नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि काउंट ए जो है, वो एरर को भी कैलकुलेट कर रहा है, टेक्स्ट को भी कैलकुलेट कर रहा है और जो कि काउंट नहीं कर सकता। तो काउंट से ज़्यादा बेहतर फ़ॉर्मूला है एक्सेल का, जिसमें अगर आपको स्पेसिफ़ाइड कैलकुलेशंस करनी हो, अगर वैल्यूज़ हैं तो आप सिंपल काउंट का फ़ॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कुछ है, तो उसके लिए आप काउंट ए आपको काउंट करके देगा, लेकिन खाली स्पेस जो है ना, ओनली ब्लैंक स्पेस काउंट नहीं कर पाएगा।